क्या कहें, कह दें या ना कहें? What do you guys think? एक सवाल जो कल रात से सर्कुलेट कर रहा है और कई लोग इसको एज अ स्टेटमेंट भी पोस्ट कर रहे हैं, बट आई डोंट नो, आई एम वेरी स्केप्टिकल राइट नाउ. आई हैव टू स्टे रिजर्व्ड. बट दोस्तों, क्या हम वापस आ चुके हैं? सवाल ये है, क्या हम वापस आ चुके हैं? आर वी बैक? बार्सिलोना की आमद हो चुकी है, बार्सिलोना वापस आ चुकी है, बार्सिलोना इज बैक. दैट्स द नैरेटिव आउट देयर. बट आर वी सपोज टू गिव दैट नैरेटिव? आर वी सपोज टू इम्पोज दैट नैरेटिव? आई डोंट नो. आज के गेम में ना हमने दोनों साइड ऑफ बार्सिलोना देख ली. हमने नवंबर भी देखा बार्सिलोना का आज ही के गेम में, दिसंबर में उन्होंने हमें नवंबर भी दिखाया, और फिर हमें वो दिसंबर, डेंजरस दिसंबर जिसमें हम इंटर हो चुके हैं, वो भी बार्सिलोना ने दिखाया कि व्हाट वी आर कैपेबल ऑफ. अब इस सब में गेम ये है, जब हांसी फ्लिक से पूछा कि क्या कहेंगे आप बार्सिलोना के प्रीवियस रन के बारे में, व्हाट डू यू थिंक अबाउट बार्सिलोना's परफॉर्मेंस प्रीवियसली, तो व्हाट ही रिप्लाइड बैक विद, ही सेड दैट आई एम ग्लैड दैट नवंबर इज ओवर. No win November has gone past and we are in dangerous December, and what a way to start it. देखो, let's just take one step at a time ना. जीते हैं तो let's just celebrate for now. और सिर्फ जीते नहीं है, मतलब this is Barcelona's biggest away win at Mallorca ever, and under Hansi Flick this is like the 5th time that Barcelona have scored 5 goals in a match, or not just like 5 goals. Barcelona has accumulated most XG, in a single La Liga match over the last 3 seasons. मतलब 4.93 का XG था. Do you guys know what that means? कि कितने chances हमने क्रिएट किए, जो कि nevertheless हमने जो फिनिश नहीं किए, forget about that. बट फिनिश करके हम 5 गोल्स मार चुके हैं, और अगर हम फिनिश करते तो फिर हम कहाँ होते. और एक चीज़ की मुझे बड़ी खुशी हुई कि हांसी फ्लिक ने ये चीज़ का एक पर्सपेक्टिव दिया कि नो वन इज इररिप्लेसेबल. अगर वो 75 साल का बुड्ढा लेवेंडोस्की समझता है कि मैं जो चाहे करता फिरूं, मुझे आई एम अनटचेबल. नो वन इज अनटचेबल. एवरीवन इज रिप्लेसेबल एंड एवरीवन कैन बी टच्ड, एंड ही स्क्वीज्ड लेवेंडोस्की आउट ऑफ द स्टार्टिंग लाइनअप, एंड दैट वाज अ ब्रेव डिसीजन. फेरन टोरेस, चलो कुछ नहीं, ऑफ द बॉल मूवमेंट, मैंने हमेशा से कहा कि वो डिफेंसिव लाइन के अंदर पैनिक क्रिएट करे रखता है. वो 10 मिनट में 25 रन मारता है, और लेवेंडोस्की पूरे गेम में 25 रन मारता है. उसको नीचे ड्रॉप होके खेलना पसंद है, और वो हर वक्त हमारी टीम के लिए एडवांटेज में नहीं जाता. बेनिफिशियल नहीं होता लेवेंडोस्की का ड्रॉप करना हर बार हमारे लिए. अ बिग 5-1 विन, एंड वी सॉ पाउ विक्टर, अ वेरी गुड कैमियो. पाउ विक्टर का जो आना था वो एक तरीके से मेरी नज़र में हमारे लिए एक एनर्जी और एक मोराल का बूस्ट था कि ये यंगस्टर्स को ट्रस्ट करने लगा. देखो, हम हारे, मैं जानता हूँ हम हारे, हमने माइटी रियल मैड्रिड और माइटी बायर्न म्यूनिख को हराया, लेकिन हम चुतियापे की सेल्टा वीगो से हारे, रियल सोसिडा से हारे, मैं सेल्टा वीगो को भी हारी बोलूंगा, एंड देन लास पामास से हारे हम. लेकिन ये चीज़ भी देखना जरूरी है दैट वी हैव द यंगेस्ट स्क्वाड इन द लीग, एंड माई गॉड Casado. Zishan भाई से बात हुई थी, मैंने कहा who's the most important player in the team? He's like Casado, and I was a bit surprised. Why not Lamine Yamal? And now I see why. The guy put in a shift. The guy has a dog in him. Literally, he's the dog in the team. वो कहते हैं ना, it's not about the size of the dog in the fight. It's about the size of the fight in the dog. He was everywhere. The guy literally was everywhere. कुंडे क्या गलती करने वाला है और क्या गलती करेगा, he read it way before it actually happened, and he was actually there to figure that out, to sort it out for Kunde, and he was even getting angry on Kunde. He was losing his head on Kunde कि कुंडे क्या कर रहा है ये तू. तो Casado, he was back in the team. We went with our strongest possible 11 except Lewandowski. At all the time he becomes a liability. And we've seen it in the previous game, Las Palmas के गेम में जब वो पी कर आके बैठ गया था. But my God, what a game. Lamine Yamal with that Travia assist,
ट्राविया लमीन यमाल इसको कहें, सीजन के तीसरा ट्राविया असिस्ट है. ही इज गेटिंग यूज्ड टू दैट ट्रिक, यू नो, ही इज गेटिंग एक्सपर्ट ऑफ दैट ट्रिकरी. Ricardo Quaresma would be proud to see him, you know, doing his trademark skill like that week in, week out. And overall, collectively, we were good in the first half, but we did not finish our chances. Ferran Torres did score a goal, but we all know how it came. And he was quick to respond to that. He quickly responded to the situation, but his touches were very poor. He still needs time to, you know, figure out that उसका stronger foot और उसका बेहतर टच का एंगल क्या होना चाहिए, कहाँ बॉल गिरे, वो टच नहीं कर पा रहा है. वो फोकस उसका गेम में ज़रूर है, लेकिन वो जो करना चाह रहा है वो एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा है. लेकिन he did, you know, somehow added to the off the ball movement. कई हद तक उसकी देखे तो इन्वॉल्वमेंट और उसकी जो एक तरीके से टीम के अंदर एक क्या कहते हैं उसको, टीम में जो उसकी इन्वॉल्वमेंट थी और टीम के अंदर जो उसकी क्या कहते हैं एफर्ट्स थी, वो हम ओवरलुक नहीं कर सकते. फरन टॉरस की टीम के अंदर जो एफर्ट है वो ओवरलुक नहीं की जा सकती. उसके ऑफ द बॉल इन्वॉल्वमेंट इज वे मोर देन व्हाट लेवेंडोस्की हैज टू ऑफर, एंड फॉर दैट पार्ट आई लाइक हिम. द वर्क रेट, वरना अकेला राफीना हैज दैट डॉग इन हिम एज वेल. मार्को बैसा के सिस्टम का लड़का, ही डज नॉट स्टॉप्स टू रन, he does not stops running, भागता रहता है. और सेकेंड हाफ स्टार्ट होता ही द गाय सीम्ड वेरी एंग्री विद हिज रन्स एंड एवरीथिंग. ही वाज डेडिकेटेड कि आज तो चीर फाड़ करके जानी है. और यही एटीट्यूड हमें चाहिए गोइंग फर्दर इन द सीजन, वन गेम एट अ टाइम, वरना सीजन हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा. We did score 5 goals away. Mallorca आसान टीम नहीं है. They're sitting on 5th और 6th number in La Liga. They are very tough opponents out there. Probably Real Madrid को भी शायद इन्होंने हराया था या ड्रॉ किया था, I'm not sure. But इसके जिस स्ट्राइकर ने हमारे अगेंस्ट गोल स्कोर किया है, उसने ही रियल मैड्रिड के अगेंस्ट भी गोल स्कोर किया था, मुरीकी जो इनका स्ट्राइकर है. And you know, they beating this opponent away in a very hostile environment, that was a hell of a performance, a good performance. Second half में dismantle कर दिया Frankie de Jong. Like I've always said that I'm not going to criticize him like that. उसका जो finish था, trust me guys, Lewandowski would have missed that. Left foot finish, first time, पीछे डिफेंडर लगा हुआ है, सामने से डिफेंडर आ रहा है, कीपर पोजीशन ले रहा है और वो गोल देखना जाके. इतने से बॉक्स के बीच में कीपर, डिफेंडर और इतनी जगह थी जिसमें से उसकी बॉल गई, उसने फिनिश किया. एंड दैट वाज लाइक अ रिडिकुलस फिनिश और इंटेलिजेंट फिनिश. और उसी तरीके से उसका लेट इन्वॉल्वमेंट इन दैट प्ले जिसमें उसने असिस्ट किया. तो फ्रैंकी de Jong इज कैप्टन ऑफ आवर टीम. ही हैज बीन देयर इन द सिंकिंग शिप. तो लेट्स जस्ट रिस्पेक्ट हिम और उस तरीके से क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए. और जी भाई ने भी बोला कि इज इक्वली इंपॉर्टेंट, और इसकी प्रोफाइल का और इसकी ट्रेड्स का बंदा इतना वर्सटाइल इज नॉट इजी टू गेट इन दिस मार्केट राइट नाउ. सो वट एवर वी डू, वी नीड टू कीप अ होल्ड ऑफ फ्रैंकी de Jong. एंड व्हाट अ ग्रेट परफॉर्मेंस बाय फ्रैंकी de Jong. एंड मैन ऑफ द मैच राफीना अमीगोज. राफीना की जो परफॉर्मेंस थी गाइज, 2 गोल, 4 शॉट्स ऑन टारगेट, 4 की पासेस, 40 टचेस, हीट मैप देखो, लाइक अ डॉग, लाइक ही वॉज देयर. मजदूरी की है बॉय ने. राफीना और कसाडो के वर्क रेट को देख के मैं बोलता हूँ पूरी टीम के जो है ना पसीने खुश्क हो जाएंगे इनका वर्क रेट देख के. दीज गाइज आर आउट देयर टू पुट इन अ फाइट. So what a performance by Barcelona, what a performance. It was not an easy game, it was a very tough game, and it was, a lot of people were predicting that Barcelona might lose this game, और first half के 1-1 draw के बाद लग भी रहा था, but we were in there with the plan. And just like I'm talking about the plan, Mallorca was caught offside 11 times in a game and Barcelona was not even caught once. Although I know people are and teams are figuring out कि किस तरीके से बार्सिलोना का ऑफसाइड ट्रैप उन्हीं के अगेंस्ट यूज किया जाए, but we found a way and we were very efficient today. 11 दफा मलोरका को ऑफसाइड पकड़ा. Their wing backs are quick, their wingers were quick, but we did execute our plan. So let's just hope कि हमारा जो रफ पैच था, it has gone past. लमीन यमाल stays fit 100%. कसाडो को इतना आसानी से अब दोबारा हम लूज ना करें. लेकिन आज लग रहा था जीसस गिल जो रेफरी है, प्रो मैड्रिड रेफरी है, आते ही पहले 2 मिनट में कुबार्सी को कार्ड समझ नहीं आया इतना जल्दी कैसे दे दिया. देन ही गेव कार्ड टू कसाडो, देन पेद्री एज वेल. तो लग रहा था वी माइट लूज एन इंपॉर्टेंट प्लेयर, बट गॉड ब्लेस बार्सिलोना, ऐसा नहीं हुआ. गॉड फॉरबिड ऐसा नहीं हुआ. And so glad about the win. And I don't know if Barcelona is back or not, but right now we did win the game and we take one game at a time. And I can tell you one thing guys, अगर हम इसी तरीके से खेलते हुए जाते हैं मजीद सीजन में आगे, तो then there is a chance
and I'm 95% sure that we will win La Liga. And we had La Liga with us. We pretty much bottled it. We're probably, we were about to give it away. But let's hope that Hansi Flick, and we must respect the squad. Youngest squad in La Liga is competing out there with more experienced players, an experienced team in a very hostile environment, and in a league where we see that a lot of referee decisions go against us. Real Madrid has been awarded penalties 6 times in this season, 6 times, and none of those and no decisions were given against Real Madrid. So a penalty awarded to Real Madrid in this season 6 times, penalty awarded against Real Madrid 0. मतलब उनके इस इंजर्ड फ्रैजाइल डिफेंस ने एक गलती भी नहीं की अगले 13-14-15 गेम के अंदर. इज दैट व्हाट यू गाइस आर टेलिंग मी? सो दैट इंडिकेट्स व्हाट वी आर फाइटिंग अगेंस्ट. सो आई एम नॉट कंप्लेनिंग, बट दिस इज समथिंग दैट इज वेरी ऑब्वियस. पेनल्टी दे फेवर दे रियल मैड्रिड, ये बहुत सुना है हमने. सो इफ इट्स आउट देयर, धुआं उठ रहा है तो कहीं ना कहीं आग तो लगी हुई है मालिक. तो खैर, व्हाट अ गेम, व्हाट अ परफॉर्मेंस गाइस. नेक्स्ट अप अगेंस्ट इज प्रॉब्ली रियल बेटिस, एंड इसको इज बैक एज वेल. वो टफ गेम भी होगा प्रॉब्ली, तो उसके प्री मैच गेम में जरूर बात करेंगे. बाकी आप लोग अपना ख्याल रखिएगा. वीडियो पसंद आई हो तो ड्रॉप अ लाइक, ड्रॉप अ सब्सक्राइब, एंड या आई विल सी यू गाइस सून इन माय नेक्स्ट वीडियो. टेक केयर, बाय, चाओ.